समस्या लेके, तो वो घर से नहीं दरवाजा बंद कर दी, तो वो निकलबे नहीं गई। 2 घंटा का दरवाजा में बैठे रहे। ये होते पार्षद अंजलि गोलछा। आप देख सकते हैं ये सारी महिलाएं महिला पार्षद के यहाँ लगातार 2 घंटे बैठी रही, उसके बाद भी महिला पार्षद इनके साथ में नहीं है। जीतने के पहले उन्होंने बोली, अपने पति के साथ आए थे, हमारे मोहल्ले में सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे आए, रात के समय था, 7:30-8 बज रहा था, उतना टाइम आए, सब इकट्ठे हुए, तो वो बोली आप लोग मुझे एक बार मौका दे के देखो, मैं आप लोग का बस्ती बचाऊंगी। और वो जीतने के बाद वो हंस रहे हैं कि एक व्यक्ति के घर को तोड़ देने के बाद भी वहाँ भी अंजलि गोलछा नहीं पहुँचती है, वो भी हमारे साथ में है। आपके यहाँ भी तो ऐसा मामला हुआ था? मेरा एक मामला है जो नगर निगम ने गली बोल के मेरा सीढ़ी को तोड़ दिया है और गली को दूसरों को बेच दिया गया है। एक गली बेचने वाले रोड चौड़ीकरण का बात कर रहे हैं। अभी हम रायपुर नगर निगम में हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे जो ये भीड़ देख पा रहे हैं, ये रायपुर की जनता है और ये कहाँ की है इसको जानने का प्रयास करेंगे और क्यों आखिर रायपुर नगर निगम के मुख्यालय के सामने काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? किशन कुर्रे नाम है। मैं क्या बोलते हैं वार्ड क्रमांक 59 से मैं हूँ और अभी हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ कि मिनल चौबे से मिलकर हम लोग बातचीत कर सके कि क्या बोलते हैं हमारा घर को क्यों उजाड़ने का काम किया जा रहा है। कहाँ का? ईश्वर नगर नहरपारा भाटा गांव से लेके क्या बोलते हैं अभी पेपर में छपा था, भाटा गांव से लेके क्या बोलते हैं गुरमुख सिंह नगर पचपेड़ी नाका के उस पार तक के क्या बोलते हैं 2.0 का निर्माण करने के लिए इन लोग क्या बोलते हैं पेपर में छापे हैं और उसमें 2.0 में क्या बोलते हैं हमारा बस्ती को उजाड़ के इन लोग 2.0 का निर्माण करेंगे बोल रहे हैं। तो अभी तो पेपर में छपा है कि कोई नोटिस मिला? पेपर में छपा है, पेपर में छापा ऐसा गया है कि पूरे जितने घर हैं भाटा गांव से पचपेड़ी नाका तक जितने घर हैं उन सबको क्या बोलते हैं नोटिस भेजा गया है बोल के, और हमारे घर में हमारे हाथ में एक भी नोटिस नहीं है और नोटिस आया ही नहीं है। हम लोग 40-45 साल से वहाँ रह रहे हैं, जब से हमारे क्या बोलते हैं जब से मैं पैदा नहीं हुआ था तब से मेरी दादी मेरी मम्मी को 30 साल हो गया शादी हुए और मेरे पापा क्या बोलते हैं 13 साल के थे तब से वहाँ बसे हुए हैं, तो करीब 45 साल हो गया वहाँ पास। और 45 साल के बाद 45 साल पहले जब वहाँ क्या बोलते हैं जब घर बना था, घर झोपड़ी जो भी बना था, उसके बाद जो पक्का मकान बनाए हैं हम लोग, पक्का मकान बनाने के बाद टैक्स देते हो कि नहीं है? टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं, बिजली बिल पटा रहे हैं, अलग से घर का टैक्स पटा रहे हैं, उसके बावजूद क्या बोलते हैं इन लोग घर को तोड़ने का काम करेंगे बोल रहे हैं। ऐसा है। और 45 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं और क्या बोलते हैं हम लोग के पास क्या चाहते हैं? रोड ना बने? हम लोग तो चाहते हैं विकास हो। कहाँ पेपर दिखाता हूँ। हम लोग तो चाहते हैं विकास हो, लेकिन क्या बोलते हैं जो बीच में जो खंबा लगी है, खंबा के इस पर 5 फीट 6 फीट जगह है जो रोड अभी है, और आप चाहते हैं रोड बने लेकिन हमारे मकाने नुकसान मत हो। हमारे घर को तोड़ के तुम क्या बोलते हैं आश्वासन क्या बोलते हैं उसको सुशासन क्या बोलते हो वो मना रहे हैं इन लोग। हमारे घर को क्या बोलते हैं तोड़ के हम लोग का क्या बोलते हैं झुप्पी झोपड़ी जो भी है हम लोग जैसे भी बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं तोड़ के इन लोग रोड बनाएंगे बोल रहे हैं। पार्षद जितेंद्र गोलछा तो आया ही लोग के साथ है? आया ही नहीं है। जब बोलते हैं उसको ये सब के लिए तो ये तो टूटेगा ही बोलता है वो। नहीं तो जितेंद्र गोलछा थोड़ी उनकी पत्नी है? उसकी पत्नी है लेकिन सब काम तो वो करते हैं ना जितेंद्र गोलछा। कभी आती है कि नहीं आती है। जब क्या बोलते वोट का समय था तब क्या बोलते हैं पूरे महिला को सकेलने के बाद ऐसा पांव हाथ जोड़ के क्या बोली थी कि तुम्हारे घर को हम लोग बचाएंगे, तुम्हारे घर को हम लोग बचाएंगे, घर को बचाएंगे तुम्हारे, और क्या बोलते हैं तुम्हारे को पट्टा दिलाएंगे। और पट्टा दिलाने का आश्वासन दी है, उसके बाद अभी तक के पानी के लिए कॉल करे, सबके लिए कॉल करे, उसके बावजूद एक दिन हमारे मोहल्ले के लोग से मिलने नहीं आई है जीतने के बाद। और वोट मांगने के समय भीख मांग के वोट मांग के गई है वो, इतना वो काम की है। और अभी तक के पानी के लिए कॉल करे, पानी के लिए मोहल्ले के लोग तरस रहे, पानी नहीं मिल रहा है किसी को। 3 से 4 दिन क्या लगते मैडम पार्षद तुम्हारे संग है कि नहीं? नहीं है पार्षद हमारे साथ नहीं है। वो वोट के मांगत ले हाथ पैर सब जोड़ी से तुम्हारे मोहल्ला को विकास करूँ, ये करूँ, सब तुम्हारी मदद करूँ, साथ में रहूँ, ऐसे की के वो विकास करे के बावजूद हमारे मन के विनाश में उतर गए हैं। ओकर घर में गए पानी की समस्या लेके, तो वो घर से नहीं दरवाजा बंद कर दी, तो वो निकलबे नहीं गई। 2 घंटा का दरवाजा में बैठे रहे। ये होते पार्षद अंजलि गोलछा।
हाँ ये आप देख सकते हैं, ये सारी महिलाएं महिला पार्षद के यहाँ लगातार 2 घंटे बैठी रही, उसके बाद भी महिला पार्षद इनके साथ में नहीं है। क्या क्या लगता है, क्यों नहीं है पार्षद? हो गए, कोई नहीं आया है मिलने हमसे। और भी जीतने के पहले उन्होंने बोली अपने पति के साथ आए थे, हमारे मोहल्ले में सब लोग बैठे हैं, वहाँ पे आए, रात के समय था, 7:30-8 बज रहा था, उतना टाइम आए, सब इकट्ठे हुए तो वो बोली आप लोग मुझे एक बार मौका दे के देखो, मैं आप लोग का बस्ती बचाऊंगी। और वो जीतने के बाद वो हंस रहे हैं कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो, आप लोग घर क्यों बना रहे हो, ये तो टूटेगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, ऐसा करके बोला जा रहा है। कई बार हो गया हम लोग सुनते हैं, किसी और के मुंह से सुनते, कहीं कहीं बोले होंगे, है ना, तो वहाँ के वैसे ही बोलते हैं इधर क्यों ये खंभा क्यों कर रहे हो, ये सामने ये क्यों कर रहे हो, ये तो टूटेगा, ये तो आपका क्या काम है? आपने अपना वादा किए थे जीतने के पहले कि मैं आपका बस्ती बचाऊंगी करके, तो अब आप क्यों हंस रहे हो, अब क्यों आप बोल रहे हो कि ये तो यहाँ क्यों ये कर रहे हो, यहाँ खंभा क्यों लगा रहे हो, यहाँ ये क्यों कर रहे हो करके क्यों बोल रहे हो? जब यहाँ पे जीतने के बाद आप ऐसा बोलोगी, जीतने के पहले आप क्या बोलते बस्ती बचाऊंगी करके, और जीतने के बाद आप हंस रहे हो, जगह जगह जा के बोल रहे हो कि ये खंभा क्यों गड़ा रहे हो, ये नल क्यों लगा रहे हो, ये फलाना क्यों रहे हो, ढकाना क्यों कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। तो आपका काम क्या है? आपको बचाना है। जब हम आप लोग को आपको हम बैठाए हैं अपने आपके उसमें, हम आपको पार्षद बनाए हैं, तो उसके पहले आपका काम क्या है? आपको बचाना है। आपको हर समय हमारे साथ खड़े होकर चलना है। जब हम लोग आपके साथ में चले हैं तो आपको भी हमारे साथ चलना है, हमारे साथ हर चीज़ में खड़ा होकर आपको काम करना है। आपकी हालत पे अंजलि गोलछा हंस रही है? हंस रहे नहीं, वो हंस रहे, बहुत हंस रहे हैं। जब वो वोट के टाइम तो मंगा, अब हाथ जोड़ के अब हाथ खोल दिए कि घर तोड़ना है या तोड़ना है। ये अच्छा नहीं किया अंजलि गोलछा। हम लोग से बृजमोहन भैया भी वादा किए थे कि जहाँ बसे हो वहीं रहो, और वहीं बना के देंगे घर, नहीं दिए बना के। हम लोग जब आश्वासन मिल गए ऊपर से, तो हम अब जो भी जमा पूंजी था, थोड़ा बहुत कुछ था, लोन लिए, बना लिए पक्का मकान। अब तोड़ने के वादा, नाला बनाया 6 फीट के नाला बनाया, तो भी बोले जितना तोड़ना है तोड़ लो। नहीं, इसके बाद नाला बन गया, अब नहीं तोड़ेंगे। अब उतना बड़े नाला के उस पर अब क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे घर बन गया पूरा पक्का, 6 फीट के नाला है, बहुत बड़े। पार्षद अंजलि गोलछा तो बोलती थी मैं पूरे जनता के साथ हूँ। नहीं, साथ में नहीं, अंजलि गोलछा मुँह छुपाती है अंजलि गोलछा। अभी हमारे साथ रहती तो ये मौका आते क्या, हम लोग यहाँ आते क्या, बताइए? कोई खड़े नहीं होते, और जाओ उसके घर में तो मिलती भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाती, कुछ चीज के लिए फोन लगाओ तो। ऐसे पार्षद नहीं है संघ में? पार्षद हमारे संघ में नहीं है, एक को दाना नहीं है, देखने के लिए नहीं आते हैं। घर अंदर पानी घुसते है, नाली में कचरा भरे है, वो का पार्षद बने? हमार बनाए पार्षद, एक दाना नजर में जनता कैसे है कि नहीं आए देखने के लिए। और वो पार्षद है ना, हमारे लिए बहुत उठन करे, वही पार्षद हमारा तोड़ावा थे, हमारे मकाम ला वही तोड़ावा थे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पार्षद अंजलि गोलछा के ऊपर में पूरी तरीके से महिलाएं और पुरुष, यानी वार्ड नंबर 59 के जितने भी पार्षद हैं, पार्षद अंजलि गोलछा के ऊपर में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे समय में जब जनता वहां की पूरी तरीके से परेशान है, तो पार्षद क्यों नहीं आती? क्योंकि खास बात यह है कि इसी वार्ड में बहुत सारे मामले नगर निगम के रहे हैं। जोन क्रमांक 6 में मैंने देखा है कि एक व्यक्ति के घर को तोड़ देने के बाद भी वहां भी अंजलि गोलछा नहीं पहुंचती है, वो भी हमारे साथ में है। आपके यहाँ भी तो ऐसा मामला हुआ था? मेरा एक मामला है, जो नगर निगम ने गली बोल के मेरा सीढ़ी को तोड़ दिया है और गली को दूसरों को बेच दिया गया है। एक गली बेचने वाले रोड चौड़ीकरण का बात कर रहे हैं, जो गली नहीं बना सकते और रोड चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, और गरीबों को हटा रहे, इतने लोग को एक थोड़ा सा गली नहीं बना पा रहे हैं। पार्षद का इतना विरोध कैसे हो रहा है? भाई, गली बेचने वाला रोड बनाने की बात करेगा तो हंसी की बात है ना। जो सीधा बात आ रहा है कि पार्षद अंजलि गोलछा के ऊपर में जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है कि वोट मांगने के समय वो पूरी तरीके से हाथ पैर जोड़कर उन्होंने वोट मांगा। वोट मांगने के बाद वो इन्हीं नागरिकों को कहती थी कि मैं तुम्हारे हर सुख दुख में खड़ी होंगी, लेकिन यही अंजलि गोलछा है कि आज जब इनके ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, इनके घर टूटने वाले हैं, तब अंजलि गोलछा इनके ऊपर हंस रही है, जैसा कि ये महिलाएं आरोप लगा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि जब अंजलि गोलछा को इनके साथ खड़े होना चाहिए कि नहीं?
आप तमाम रायपुर की जनता से हम जानना चाहेंगे कि ऐसे पार्षद के ऊपर में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आने वाले समय में इनके साथ में क्या अंजलि गोलछा खड़ी हुई या नहीं हुई, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अमन प्रकाश न्यूज के साथ में। जय हिंद।